नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाँचवीं हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर पाँचवीं की 11वीं कविता वीरों को प्रणाम इस कविता का अध्ययन करेंगे, जिसका लेखन या जिसकी कवि है कवि रमेश दीक्षित जी। तो इस कविता के माध्यम से लेखक उन सभी वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं कि जो इस देश के लिए जिन्होंने क्या किया है कि अपने प्राण दिए हैं, और साथ ही साथ जो भारत देश के सैनिक हैं जो हरदम क्या करते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। इन ऐसे सभी क्रांतिकारक हो, सैनिक हो, इन्हें कवि जो है वह हरदम क्या करना चाहते हैं, अनेक बार 100 बार प्रणाम जो है प्रणाम इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीरों को प्रणाम यह कविता। तो यहाँ पर छात्र मित्रों सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। देखिए, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। वीरों के बलिदानों से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। तो अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण साथ ही साथ नए शब्द देखेंगे। लेखक इस कविता के माध्यम से उन सभी वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के कण कण के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे सभी वीरों को कवि इस कविता के माध्यम से प्रणाम करना चाहते हैं, और यह प्रणाम एक बार नहीं अनेक बार यह प्रणाम करना चाहते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीरों को प्रणाम कविता। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। कवि कहते हैं कि इस देश की मिट्टी के कण कण से जो लोग प्यार करते हैं और जो लोग सिर्फ प्यार नहीं करते, तो इस देश की मिट्टी के लिए अपना प्राण तक, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसे वीरों को कवि कवि बार बार यहाँ पर प्रणाम करना चाहते हैं। प्रणाम यानी कि प्रणाम इस शब्द का अर्थ क्या है, तो नमन, बार बार उनका नमन करना चाहते हैं। यहाँ पर प्राण, ये इसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं कि जान से भी प्यार, जिन्हें इस देश की मिट्टी मिट्टी जान से भी प्यारी लगती है, जो लोग इस मिट्टी को अपनी माता मानते हैं, ऐसे वीरों को कवि हरदम प्रणाम करना चाहते हैं। आगे देखिए कि यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नए शब्द देखते हैं कि हरदम यानी कि क्या, कि हरदम यानी कि हमेशा, धुन यानी कि लगन, धुन इस शब्द का अर्थ क्या है कि लगन एक प्रकार। जमुना यानी कि यह यमुना नदी का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इन पंक्तियों से कि यह ऐसी धरती है कि जहाँ पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ इस धरती पर बहती है, कि इस नदी को केवल लोग नदी नहीं मानते, तो एक माता के समान इसका पूजन पूजन गंगा हो, जमुना हो, इन नदियों का किया जाता है। और यह नदियाँ इस भारत देश में क्यों बहती है, क्योंकि इस देश की मिट्टी जो है वो बहुत ही पवित्र है, और ऐसी पवित्र मिट्टी पर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ ही बह सकती है। आगे लेकर कहते हैं कि इस देश पर मर मिटने के लिए हरदम क्या होती है कि धुन सी लगी रहती है, यानी कि इस देश के जो वीर है वह हमेशा इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संरक्षण के लिए हरदम क्या करते हैं कि हर समय अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। और यह एक दो बार नहीं तो अनेक बार ऐसे
प्राण जो है प्राण त्यागने के लिए लोग तैयार है। और यह ऐसी भूमि जो है भूमि पवित्र भूमि है, क्रांतिकारी भूमि भारत देश की है। और इस देश में होने वाले वीर जो है वह ऐसे वीरों को कवि इस कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। वीरों के बलिदानों से चमका हिंद वतन का तारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो लेखक आगे कहते हैं कि वीरों के बलिदानों से, यानी कि इस देश को जो आज़ादी मिली है वह ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली है। यहाँ पर 150 सालों तक अंग्रेज़ों का शासक रहा है और इस शासकों को जाने के लिए या इसे मिटाने के लिए लोगों ने कई सारे क्रांतिकारों ने अपने प्राण मिटा दिए हैं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, कई ऐसे नाम हम ले सकते हैं कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना घर द्वार तक नहीं बल्कि अपने प्राण तक छोड़ दिए हैं। कई ऐसे वीरों ने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और तब जाकर यह हिंद वतन का तारा जो है तारा चमका है। वतन यानी कि देश। तो लेखक आगे कहते हैं कि हम ऐसे वतन की संतानें हैं कि जो हमेशा दुनिया में क्या होता है चमकता रहता है। इस देश का नाम जो है वो दुनिया में हमेशा चमकता रहता है और हम ऐसे देश की संतानें हैं, इस पर हमें गर्व होना आवश्यक है। और कवि ऐसे बलिदान दिए हुए वीरों को हमेशा क्या करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, 100 बार नमन उनका जो है वो नमन करना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, ऐसे ही हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को आज़ाद करने के लिए कई सारे क्रांतिकारकों ने अपना प्राण त्याग दिया है, अपने घर त्याग दिए, अपना सब कुछ त्याग दिया है और अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर दिया है। हम यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के एक ऐसे वीर थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी सज़ा जो है वह सज़ा काले पानी की सज़ा जिसे कहा जाता है कि वह उन्होंने काटी थी। कई सारे ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वह जीवन इस देश की आज़ादी के लिए गंवाया है और तब जाकर हमें यह आज़ादी जो है वह आज़ादी मिली है। हमें यह आज़ादी किसी ने भीख में नहीं दी है। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन उस 15 अगस्त मनाने के पीछे की भूमिका जो है भूमिका हमें यहाँ पर याद रखनी। हमें सिर्फ 15 अगस्त के दिन झंडा लहराना नहीं है, तो उस झंडा लहराने के लिए लोगों ने क्या किया है, जो हमारे पूर्वज थे, जो वीर इस देश के होकर गए हैं, जो क्रांतिकारक होकर गए हैं, उनका हमें स्मरण इस दिन करना है। और सिर्फ स्मरण उनका करना नहीं है तो इस देश की आज़ादी कैसे मिली है यह भी हमें याद रखना है। ऐसे क्रांतिकारकों को हमेशा हमें क्या करना है, याद जो है वह याद रखना है कि हमें इनके बलिदानों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। कभी आगे कहते हैं कि सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में था। यहाँ पर प्राणार्पण इस शब्द का अर्थ क्या है कि प्राण देना। तो यहाँ पर लोगों ने प्राण देकर हमें आज़ादी जो है वह आज़ादी यहाँ पर दिलाई है, यह कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए कि देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। कवि के अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि जिन लोगों को, जिन वीरों को इस देश की मिट्टी से, इस देश की मिट्टी के कण कण से प्यार है, जिन्हें वह प्राण से भी अधिक महत्व देते हैं, ऐसे वीरों को मैं क्या करता हूँ, हर समय प्रणाम करना चाहता हूँ, 100 बार नमन उनका करना चाहता हूँ, अनेक बार उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की बलिदानों के कारण, उन्हीं के त्याग के कारण आज हमारा देश सुरक्षित है, स्वतंत्र है। और ऐसे वीरों को मैं हमेशा प्रणाम करना चाहता हूँ। यही कवि हमें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं।
हमें यह सदैव ध्यान में रखना है कि यह आज़ादी इन लोगों के प्राणों से ही मिली है और हमें भी क्या करना है, अपने देश की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहना है। एक दिन हमें भी इस प्रकार भारत माता के संरक्षण के लिए अगर हमें जाना पड़े तो हमें पीछे हटना नहीं है। यही इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस कविता का अध्ययन पूर्ण हुआ है। धन्यवाद।